जब से बेनीवाल की ये कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि बेनीवाल ने सीएम भजनलाल को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणियां कर दी, उसके बाद से पारा दोनों तरफ गर्म है और बेनीवाल ने अब भरतपुर कूच करने की बात कह दी है। अब इस बात के साथ साथ एक और बात निकलकर सामने आई है कि हनुमान बेनीवाल न सिर्फ भरतपुर जाएंगे बल्कि भरतपुर के जाट आरक्षण के मुद्दे को भी हथियार बनाएंगे और भरतपुर डीक जाट आरक्षण समिति के साथ मिलकर भरतपुर में संघर्ष करेंगे। कर लीजिए ये सब कुछ, लेकिन इस सब कुछ का सीएम भजनलाल से क्या लेना देना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीएम भजनलाल की कंस्टिट्यूएंसी सांगानेर है, भरतपुर के वो रहने वाले हैं, वहां पर जाट और जाटव जाति जो है वो बाहुल्य में है। क्या एक मशीन सरकारी सब्सिडी के साथ आपका बिजनेस शुरू या बड़ा कर सकती है? जी हाँ, विनायक ट्रेडर्स की P&D तेजस मशीन सिर्फ मशीन नहीं है, कमाई का मौका है। अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो PMEGP के तहत 95% तक लोन, लाखों की सब्सिडी और अपनी एम्ब्रॉयडरी यूनिट शुरू करने का मौका। और अगर बिजनेस पहले से चल रहा है तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना का फायदा भी। अब मशीन की ताकत सुनिए, हाई स्पीड 1800 RPM, लेटेस्ट डिजाइन सिस्टम, सीक्वेंस, बीट्स, कोडिंग वर्क, यानी जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा है वो अब आपके बिजनेस में भी। छोटी बुटीक है, सिंगल हेड मशीन अवेलेबल है, पुरानी मशीन है, विनायक ट्रेडर्स एक्सचेंज ऑप्शन भी देता है। मतलब हर व्यापारी के लिए रास्ता एकदम खुला है। सही मशीन, सही स्कीम और बड़ा मुनाफा। अगर कपड़ों के व्यापार में अलग लेवल चाहिए तो विनायक ट्रेडर्स की P&D तेजस जरूर देखें। आज ही विजिट करें विनायक ट्रेडर्स, B15 22 गोदाम, सुदर्शनपुरा एक्सटेंशन, जयपुर, और आज ही हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। फिर भी वहां पर एक सौहार्द काम करता है। जो आरक्षण की बात है वो केंद्र सरकार से रिलेटेड है। बिल्कुल कीजिए, आपके लिए ये आंदोलन करना बिल्कुल सटीक है, क्योंकि आप भी केंद्र सरकार के ही MP हैं। आप में कहीं ना कहीं लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने की क्षमता है। आपको जाना चाहिए, करना चाहिए, कतई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस बात का एंगल अगर ऐसे लिया जाए कि ये कहीं ना कहीं सीएम भजनलाल से बदला लेने की कार्रवाई है, तो ये बिल्कुल निराधार है। भरतपुर के जाट बंधुओं को, डीक के जाट बंधुओं को अगर आरक्षण का लाभ मिलेगा तो सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो राजस्थान होगा, और उस खुशी में जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। तो ये तो आप भजनलाल जी की मदद कर रहे हैं। सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त बात यह है कि हनुमान बेनीवाल अब हनुमानगढ़ बीकानेर के बाद भरतपुर भी जाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप बिल्कुल जाइए। लेकिन चिंता सिर्फ एक ही है, 1000 जगह कंसंट्रेट करने से अगर जो मेन जगह है नागौर और बाड़मेर, वो ही कंसंट्रेशन छूट जाए तो फिर क्या पंचायत चुनाव और क्या 2028 चुनाव में हम वहां परफॉर्मेंस दे पाएंगे। नरेश मीणा ने भी यही गलती की थी, एक साथ कई जगह अपने एफर्ट्स को बांट दिया और उसकी वजह से वो कोई भी सीट नहीं जीत पाए। इस बात का ख्याल रखना, इस बात को याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपने भले ही बहुत सारे युवा नेता बना दिए हों, पर आज भी उनको समर्थन, उन पे भीड़ सिर्फ आप ही के नाम पे आती है। तो ये समझना पड़ेगा, एक जगह अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो वही वाली बात ना हो जाए जो पहले खिवसर विधानसभा चुनाव में हुई थी। अब समझने वाली बात यहां बहुत ध्यान से ये भी है कि हनुमान बेनीवाल को कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने संगठन को सुदृढ़ करने की चिंता करनी चाहिए, जहां पर अभी तक प्रदेशाध्यक्ष भी नहीं है। संगठन अगर सुदृढ़ नहीं है और कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे वापस से ये पहले की तरह टूटे ना, उससे पहले इतने एक्सपेंशन से दिक्कत ये हो जाएगी कि किए कराने पर पानी फिरने की संभावना बन जाएगी।
इसलिए पहले संगठन को दुरुस्त करना जरूरी है, फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन करना जरूरी है। एकदम तेजी से एक्सपेंशन से बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए, इस बात को देखना पड़ेगा। अभी 0 विधानसभा की सीटों पर है हनुमान बेनीवाल, और 0 से सबसे पहले बढ़ना है आगे, और इसीलिए 1 या 2 विधानसभा सीटों पर कंसंट्रेट करना चाहिए। हालांकि एक सेमीफाइनल पंचायत राज चुनाव में मिल जाना चाहिए, जिसकी संभावना है जल्द से जल्द होने की, और अगर वो हो जाते हैं तो हनुमान बेनीवाल को एक आईना तो मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ दुश्मनी की राजनीति करना, सिर्फ बदले की राजनीति करना, ये पॉपुलर तो बना सकता है लेकिन वोट नहीं दिला सकता। और कहीं ना कहीं बेनीवाल से आशाएं बहुत ज्यादा लोगों को है। ये सब कहते हुए ये भी कहना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा लोगों की पीड़ाएं अगर किसी ने हरी है तो वो हनुमान बेनीवाल है, और पीड़ाओं को हरने के लिए चाहिए और भी ज्यादा ताकत। तो लोगों की आशा यही है कि 1 या 2 सीटों पर विधानसभा में हनुमान बेनीवाल या उनके लोग पहुंचेंगे तो और ज्यादा ताकत मिलेगी, और उसके लिए कंसंट्रेशन 1 या 2 विधानसभा सीटों पर ज्यादा चाहिए। फैलावड़ा करने से वो कंसंट्रेशन टूटेगा और हालत नरेश मीणा जैसी ना हो जाए, इसका डर बनेगा। आपको क्या लगता है, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।